गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ देवा ऑफिशियल, माई सेल्फ अनुदेशक निमेश चौधरी। आज हम आपकी इस क्लास में, प्यारी सी क्लास में फिटर ट्रेड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 3 रहेगा। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मापन, मापी एवं औजार। इस पर चर्चा चल रहा था इस टॉपिक पर, और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे विशेष नियम, कोण मापक यंत्र, ट्राई स्क्वायर, कम्युनिकेशन सेट, डिवाइडर एवं कैलिपर का विस्तृत अध्ययन। इस आज प्यारी सी शानदार सी क्लास में हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को क्लास से पसंद आएंगी, अच्छी लगेगी। और चीज़ें जब सिस्टमेटिक ढंग से चलती हैं, एक सामान चलती है, तो उनको पढ़ने में भी मज़ा आता है आपका। एक क्लास होने के बाद उसका हम लोग वह विकल्पीय प्रश्न सॉल्व करते हैं कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न आने की तकार है। ठीक है, तो हम लोग आज इस प्रकार थ्योरी को सॉल्व करेंगे। मज़ा आएगा, शानदार सा सेशन रहने वाला है। और कुछ बच्चे हमारे इस प्यारे से वीडियो को देखते हैं, लेकिन वो लोग लाइक नहीं करते हैं, तो उनसे मैं थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक लाइक करने से आपका कुछ घटेगा नहीं मित्र। और आप एक लाइक करेंगे तो एक टीचर का उत्साह बढ़ेगा, एक अनुदेशक का उत्साह बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। उसको लगेगा हाँ बच्चे देखते हैं तो थोड़ा सा कंटेंट ज़बरदस्त और करें। ठीक है, तो ये चीज़ें रहने वाली हैं और कुछ नहीं है मित्र। और आप लोग कमेंट में अपनी राय दें कि वीडियो कैसी लगी, यही दे दिया करें बस, और कुछ नहीं मित्र। कि वीडियोस कैसी लगी, जो भी दोस्त हमारे हैं, प्यारे भाई बहन हैं, और छोटे भाई बड़े भाई जो भी मानते होंगे हमको, तो वो लोग अपना राय दिया करें। ठीक है, चलिए आज की शानदार सी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम सामग्री अवलोकन। इसमें हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो विशेष स्टील रूल पर चर्चा करेंगे भाग 1 में। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मापन, कोणीय मापन एवं ट्राई स्क्वायर के बारे में विशेष प्रकार से डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियर्स व बेवल प्रोटेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद भाग 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सेट के बारे में। इसके बाद भाग 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवाइडर एवं कैलिपर के बारे में डिस्कस करेंगे। भाग 6 लास्ट है आज का, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मापन की सावधानियाँ। ये चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो भी टॉपिक आपके सामने दिखाया गया है, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बेहतरीन सा शानदार सा सेशन रहने वाला है। और जो भी देवा ITI से जुड़े हैं वो बच्चे ध्यान से, और जो भी अदर ITI के हैं वो लोग भी ध्यान से सेशन को देखें और चैनल में अंत तक बने रहें। आप सभी को चीज़ें पसंद आएंगी, आई होप, हम आशा करते हैं। और चीज़ें एकदम शानदार सी रहने वाली हैं। आपका जो स्टील रूल, विशेष स्टील रूल तो हो गया था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेष स्टील रूल, स्पेशल स्टील रूल का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे श्रिंक रूल के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे दोस्त? श्रिंक रूल क्या चीज़ होता है, व्हाट इज़ श्रिंक रूल, श्रिंक रूल कैसे होता है, किस इसका यूज़ कौन करता है, किस धातु का बना होता है, ये सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, श्रिंक रूल कौन यूज़ करता है? इसका यूज पैटर्न मेकर करते हैं। कौन प्रयोग करता है इसका? पैटर्न मेकर करते हैं। पैटर्न मेकर जो किसी चीज़ का पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न मेकर्स इसका यूज़ करते हैं। किसका? श्रिंक रूल। जो पहला आपका श्रिंक रूल है, इसका यूज पैटर्न मेकर द्वारा ढलाई के बाद धातु सिकुड़ने के कारण इसका माप वास्तविक माप से कुछ बड़ा हो जाता है। क्योंकि चीज़ें जो बनती हैं श्रिंक रूल, वो किसकी बनती हैं? कास्ट आयरन की। 1% कास्ट आयरन और 2.1% उसमें स्टील रहने वाला है। जो चीज़ें ढलाई के बाद सिकुड़ जाती हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग श्रिंक रूल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? श्रिंक रूल का। और कौन करता है? जो पैटर्न मेकर होता है वो यूज़ करता है श्रिंक रूल का। ठीक है, ये फिटर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रीशियन से और सभी ट्रेड से है। ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उनसे रिलेटेड है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट रूल। जो शॉर्ट रूल होता है वो छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है। 1/4 इंच से लेकर 1 इंच या फिर 5 mm से लेकर 25 mm विशेष हैंडल की सहायता में गहराई द्वारा माप की जाती है। इसका यूज़ हम लोग गहराई मापने में करते हैं। जो शॉर्ट रूल होता है उसका यूज़ हम लोग गहराई मापने में करते हैं। इसके बाद आपका आता है लास्ट वाला डेप्थ रूल। कौन सा दोस्त? डेप्थ रूल आता है। तो जो चौड़ाई बहुत कम होती है इसकी, किसकी? जो डेप्थ रूल आपका होता है, इसकी जो है चौड़ाई बहुत कम होती है। इसका यूज़ हम लोग तंग स्थानों पर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये इतना चीज़ है, तो इसके अंदर हम लोग मापने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? डेप्थ रूल का यूज़ करेंगे। डेप्थ रूल का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि उसकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, उसको हम लोग नैरो रूल भी कह सकते हैं। क्या रूल बोलेंगे? नैरो रूल। स्थानों की गहराई 6 इंच से लेकर 15 सेंटीमीटर होती है। किसकी? जो डेप्थ रूल होता है आपका। इसके बाद जो की सीट रूल है, कौन सा? की सीट रूल। इसका एंगल आयरन की आकृति बेलनाकार कारेखंड पर अक्ष के
समांतर लाइन मतलब की वे मार्किंग खींचने के लिए करते हैं। किसका यूज? की सी टूल का यूज हम लोग की वे मार्किंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका टैप स्टील रूल। टैप स्टील रूल क्या है? जो लंबी दूरी 5 फीट से लेकर 100 फीट की मेजरमेंट अगर हमको करनी है, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग की पत्ती की बनाई जाती है। किसकी? फ्लेक्सिबल स्प्रिंग स्टील की पत्ती की बनाई जाती है। जो स्टील टेप होती है वो 5 फीट से लेकर 100 फीट तक होती है। 5 फीट से लेकर 100 फीट तक आपकी स्टील टेप होती है। आई होप, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा, बेहतरीन लग रहा होगा और आप सभी को चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए, मापन तकनीक एवं सावधानियाँ। अब देखिए, आप लोग मेजरमेंट करते हैं तो आपको सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब मेजरमेंट लेते हैं उस समय जब सावधानियाँ नहीं करेंगे तो आपको विशेष त्रुटि आ जाएगी, जिनके कारण आप मेजरमेंट लेने में सक्षम नहीं होंगे सटीकता से, ठीक है। अब देखिए, स्टील रूल का प्रयोग मुख्य रूप से सावधानी। जब आप लोग स्टील रूल का यूज़ करते हैं, विशेष स्टील रूल हो या फिर नॉर्मल स्टील रूल आपका हो, तो आप सावधानियाँ क्या बरतेंगे, किस तरह की आप सावधानियाँ बरतेंगे। जैसे स्टील रूल को कार्यखंड पर खड़ा करके माप लें, लिटा कर नहीं। जैसे ये चीज़ है, कोई चीज़ है तो इसका मेजरमेंट लेना तो एकदम स्ट्रेट मेजरमेंट लें, ठीक है। लेटा कर नहीं कि इस तरीके ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। सिरे से माप शुरू ना करें, सिरे से माप ना शुरू करें, क्योंकि सिरा घिसा हुआ होता है या फिर हो सकता है किसी चीज़ का आप माप लेते हैं तो उसके सिरे से ना मेजरमेंट कीजिए, या फिर स्टील रूल का जो आपका सिरा है वहाँ से मेजरमेंट ना लीजिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, घिसा हुआ होता है। इसलिए वहाँ से आप मेजरमेंट लेंगे तो 1, 2 या 5 mm की मिस्टेक या फिर एरर आ जाएगी। तो आप लोग सिरे से माप ना लें, क्योंकि सिरा घिसा हुआ हो सकता है, ठीक है। स्टील रूल को कार्यखंड के किनारे के बिल्कुल समांतर पकड़कर ना मापें, ठीक है। देखिए, स्टील रूल को विशेष कार्यखंड के किनारे के बिल्कुल समांतर पकड़कर ही मापें, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है। नोट, स्केल जो अनुपातिक माप है नक्शे ड्राइंग बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि आपका जो रूल होता है वो वास्तविक माप मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। वास्तविक माप मापने के लिए आप लोग स्टील का यूज़ करेंगे, जो स्केल होता है वो अनुपातिक माप मापने के लिए किया जाता है। आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर हो रही हैं। शानदार बेहतरीन सा सेशन है आज का। और इसके बाद जो एक बढ़िया चीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका ट्राई स्क्वायर है। क्या है दोस्त? ट्राई स्क्वायर है। कोणीय मापन एवं ट्राई स्क्वायर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे चांदा क्या चीज़ होता है, प्रोटेक्टर। इसके बाद ट्राई स्क्वायर के बारे में उसका हम लोग पढ़ेंगे। चांदा क्या चीज़ होता है? प्रोटेक्टर पारदर्शी प्लास्टिक या कास्ट से निर्मित वृत्ताकार या फिर अर्धवृत्ताकार चीज़ होता है। एक देखने में आपको कैसे लगता है? इस तरीके लगता है, इस तरीके, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग कितना एंगल मेजरमेंट करते हैं? 0 से लेकर 180 या फिर 0 से लेकर 360 डिग्री तक हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं। किसके द्वारा? प्रोटेक्टर जो आपका होता है उसके द्वारा हम लोग 0 से लेकर 180 तक मेजरमेंट करते हैं, और कितने से लेकर 360 डिग्री तक मेजरमेंट कर सकते हैं 0 से लेकर। क्यों? क्योंकि एक सर्कल को अगर हम लोग देखते हैं, एक सर्कल अगर हम देखते हैं, इसको हम लोग 4 बराबर भागों में बांटते हैं। कितने बराबर भागों में? 4। अब देखिए, एक अगर एक प्रोटेक्टर को देखें तो यहाँ से लेकर इस तरीके दिख रहा है, यहाँ से लेकर इस तरीके इस आकार का दिख रहा है। अगर हम इसको डबल कर दें तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो इसका जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, आपका यहाँ पे 90 डिग्री। तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36। तो 360 डिग्री हम लोग इसके द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं, एक बार सीधा करके एक बार उल्टा करके, ठीक है। तो इसके द्वारा हम प्रोटेक्टर के द्वारा 0 से लेकर 180 या फिर 0 से लेकर 360 डिग्री तक इसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं। आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी शानदार तरीके से। और इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आपका जो ये कोणीय मापक था, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चेकिंग टूल। कौन सा? चेकिंग टूल। ट्राई स्क्वायर आपका किस तरीके होता है? कुछ इस तरीके ट्राई स्क्वायर बना होता है, इस तरीके ट्राई स्क्वायर होता है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? ब्लेड बोलते हो, ठीक है। ध्यान से एक एक चीज़ को लेकर, इसको आप क्या बोलते हो? स्टॉक बोलते हो। क्या बोलते हो? स्टॉक बोलते हो। 2 चीज़ आपका इसका भाग हो गया, स्टॉक हो गया। ये 90 डिग्री क्या चीज़ चेक करता है? 90 डिग्री या फिर समांतरतल चेक करता है, या फिर स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस चेक करता है। आपका स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस चेक करता है, ठीक है। ये कास्ट आयरन का बनता है या फिर स्टील। इसका जो स्टॉक होता है वो आपका किसका बनता है? स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो बनता है कास्ट आयरन का बनता है। और जो उसका ब्लेड होता है उसका अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बनता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, सतह के जो समतलता होती है, फ्लैटनेस होती है, और 90 डिग्री कोण को चेक करने के लिए ये टूल आपका होता है, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं। कौन सा? पहला अभी हमने बताया कि आपका ब्लेड होता है, दूसरा
और स्टॉक होता है। दोनों को बता दिया किस किस चीज़ का बना होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब साधारण ट्राई स्क्वायर, सिंपल ट्राई स्क्वायर क्या चीज़ है, मास्टर ट्राई स्क्वायर क्या चीज़ है। देखिए साधारण सिंपल कारपेंटर द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं, जिसका बेस आपका कास्ट आयरन का बना होता है और ब्लेड रिवेट की सहायता से 90 डिग्री पर कसा जाता है। अधिक सूक्ष्मता नहीं होता किसके अंदर, जो सिंपल ट्राई स्क्वायर होता है। इसके बाद जो आपका मास्टर ट्राई स्क्वायर होता है वो इंजीनियर लोग यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करता है, इंजीनियर लोग यूज़ करते हैं। मशीन शॉप, उच्च फिनिशिंग के लिए हाई ब्लेड, उसका जो ब्लेड और बेस होता है दोनों कार्बन स्टील के बने होते हैं, दोनों एक ही में ऐड होते हैं, उसमें कोई जोड़ नहीं होता है। जो इंजीनियर सेट स्क्वायर आपका होता है उसमें कोई जोड़ नहीं होता है, और जो आपका ट्राई स्क्वायर सिंपल वाला होता है उसमें ऐड होता है, रिवेट की सहायता से जुड़ा होता है। वही जोड़ने में एरर आ जाती है और वो जब दिक्कत होता है तो हिलने भी लगता है। तो वो चीज़ क्या है, वो आपका कौन यूज़ करता है, कारपेंट्री शॉप में जो बड़े लोग रहते हैं वो थोड़ा बहुत उतना एक्यूरेट चीज़ नहीं मेजरमेंट करते हैं, इसलिए वो लोग यूज़ करते हैं। और आपका इंजीनियरिंग उद्योग में या फिर वो शॉप में आपका मास्टर ट्राई स्क्वायर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ब्लेड और स्टोक एक ही चीज़ में लगे होते हैं, एक ही चीज़ से बने होते हैं। इसका हाई एक्यूरेसी में मेजरमेंट किया जाता है। बेस और जो ब्लेड होते हैं और इसका जो बेस होता है वो कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं, तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और चर्चा करते हैं आगे चीज़ें क्या रहने वाली हैं। ट्राई स्क्वायर के विभिन्न प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, जो ट्राई स्क्वायर होता है उसके विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ, मेनी टाइप्स ऑफ द ट्राई स्क्वायर। फर्स्ट आपका ट्राई स्क्वायर फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड ब्लेड व बेस धातु रिवेट की सहायता से फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, एडजस्टेबल में क्या होता है, जो ब्लेड की नाली होती है उसमें स्लॉट कटे होते हैं और स्लॉट की सहायता से एक दूसरे में चलते हैं। नट ढीला करके आवश्यकता अनुसार ब्लेड को आगे पीछे सरकाया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका स्टॉक होता है और ब्लेड आगे पीछे चलता है, वो आपका एडजस्टेबल होता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा डाई मेकर ट्राई स्क्वायर। इसमें डाइयों के प्रकाश अवकाश देखने के लिए ब्लेड स्टैंडर्ड होता है और 12 mm का ब्लेड होता है। बेबल में आपका 45 से 30 डिग्री, नैरो 4 mm, ऑफसेट आपका 3 mm हो जाता है। ये चीज़ होता है इसमें। ठीक है, इसका यूज़ जो पैटर्न बनाते हैं डाई मेकर लोग होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। एल स्क्वायर होता है जो राजमिस्त्री, बढ़ई, दर्जी ये लोग यूज़ करते हैं। माइल्ड स्टील की पट्टी होती है 30 से 50 mm की और वो 150 से 200 mm की लंबी होती है। ठीक है, ये चीज़ होता है। देखिए चौड़ी की बात जो कर रहा है, ये चीज़, इसका जो बात कर रहा है वो लंबाई कितना रहेगा, 150 से 200 mm रहेगा। ठीक है, और अगर जो इसका बात कर रहा है तो वो आपका 30 से 50 चौड़ी रहेगी mm में। ठीक है, mm में। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि जो एल स्क्वायर है वो यूज़ कौन करता है। एल स्क्वायर आपका जो यूज़ करता है वो कौन करता है, आपका जो बढ़ई होता है वो यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है, बढ़ई यूज़ करता है, या फिर जो आपका दर्जी होता है वो यूज़ करता है, या फिर आपका जो राजमिस्त्री होता है जो आपके घर बनाते हैं वो यूज़ करते हैं ये। ठीक है, एल स्क्वायर। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं जो प्रकार हैं उनके बारे में। इंजीनियरिंग व सिलेंड्रिकल स्क्वायर, ये क्या चीज़ होता है। अब देखिए सिलेंडर स्क्वायर ये क्या चीज़ होता है, हाई स्टील या केस माइल्ड स्टील का बेलनाकार रूप है। सतह 90 डिग्री पर ग्राइंड प्रयोग किया जाता है। कार्य निरीक्षण इंस्पेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इंजीनियरिंग स्क्वायर 3 प्रकार के होते हैं, टाइप ए, टाइप 2, टाइप 3। इसमें आपका बेबल एज, इसमें आपका फ्लैट एज, इसमें आपका फ्लेंज टाइप होता है। अब देखिए जो टाइप 1 होता है, इतना आपके किताब में बेसिक नहीं दिया, लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं, हाँ तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, उनके लिए है। इंजीनियरिंग स्क्वायर अगर पूछे टाइप तो 3 टाइप के होते हैं। आपका टाइप 1 में बेबल एज आएगा, टाइप 2 में आपका फ्लैट एज आएगा और टाइप 3 में आपका फ्लेंज टाइप आएगा। अब देखिए जो टाइप 1 होता है इसमें वाह किनारा बेबल होता है और क्या होता है, केवल एक ही लाइन में संपर्क में आता है। परिशुद्ध कार्य के लिए 1 वाला यूज़ किया जाता है। जो फ्लैट एज होता है बिना स्टॉक और बिना ब्लेड स्टॉक के दोनों एक ही पीस में बने होते हैं, मतलब उसमें कोई जोड़ नहीं होता है, एक ही धातु के दोनों बने होते हैं। ठीक है, और जो टाइप 3 होता है फ्लेंज टाइप, वो 50 mm से लेकर 50 mm में उपलब्ध हैं। फ्लेंज सहित स्क्वायर मार्किंग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपका होता है इसमें। इसके बाद बेबल कम्युनिकेशन सेट स्क्वायर आपका क्या चीज़ होता है, ये चीज़ पर डिस्कस करते हैं। बेबल स्क्वायर का जो एंगल है ब्लेड का वो 0 से
180 तक किसी भी प्रकार के कोण पर सेट करके मापा जाता है। किसके द्वारा? बेबल स्क्वायर के द्वारा। इसमें 0 से 360 नहीं मापा जाता है, 0 से 360 नहीं मापा जाता है। बेबल स्क्वायर का अगर पूछे तो हम 0 से 160 तक मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या कोण का माप ले सकते हैं, ये चीज़ होता है आपका, ठीक है। उसके बाद ब्लेड में कटी झिरी योम क्लैंपिंग स्क्रू ब्लेड को लॉक करके किया जाता है। उसमें स्लॉट जैसे आपका एडजस्टेबल होता है वैसे इसमें भी होता है। आप स्लॉट जो आपका स्लॉट कटा होता है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर। और अधिकतर जो बिल्डिंग के किनारे होते हैं उसमें बेबल की जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और अनियमित सतहों हेतु कम्युनिकेशन बेबल स्क्वायर, इसमें साधारण बेबल स्क्वायर की तुलना में अधिक अनियमित सतह के कोण मापे जाते हैं। मेन ब्लेड के एक साथ सहायक ब्लेड कब्जे द्वारा लगे होते हैं, आगे पीछे सरकाकर जटिल कोण आसानी से माप सकते हैं। किसके द्वारा? कम्युनिकेशन बेबल स्क्वायर के द्वारा। इन दोनों में यही अंतर है। ध्यान से आप जब देखेंगे, दोनों में ध्यान से जब आप देखेंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगी। अब देखिए जो बेबल स्क्वायर आपका होता है उसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक कोण मापा जाता है। बेबल स्क्वायर में आपका 0 से लेकर 180 डिग्री में कोण से मापा जाता है। और आपका कम्युनिकेशन बेबल स्क्वायर जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है, उसमें कोई एंगल नहीं होता। दोनों में अंतर आपको अगर स्पष्ट हुआ होगा तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं चीज़ें क्या रहने वाली है, किस तरीके रहने वाली है, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेशन सेट क्या चीज़ होता है? जो आपकी मशीन होती है, मशीन या फिर फिटिंग शॉप का अत्यंत उपयोगी बहुउपयोगी स्टील रूल पर 3 मुख्य हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। स्क्वायर हेड का जो स्टील पार्ट होता है 90 डिग्री तथा 45 डिग्री कोण पर मापता है या फिर जांच करता है। इसमें स्प्लिट लेवल फिर स्क्राइबर की सहायता से जुड़ा होता है, ठीक है। प्रोटेक्टर हेड जो होता है वो 0 से 180 डिग्री तक दोनों और कोण को मापने के लिए वृत्ताकार डिस्क पर घूमती है और स्प्लिट लेवल संघनन में लगी होती है। सेंटर हेड 90 डिग्री भी आकार का ढाला होता है बेलनाकार, जो आपका सेंटर केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 3 भाग होते हैं आपके कम्युनिकेशन सेट के, एक भाग ही पूछा जाता है आपका स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड, ठीक है। स्क्वायर हेड 90 से 45 और प्रोटेक्टर हेड आपका 0 से 180 डिग्री और आपका सेंटर हेड 90 डिग्री भी ब्लॉक के लिए, ठीक है। ये चीज़ है आपका डिवाइडर या उसके प्रकार, ठीक है। डिवाइडर हुआ उसके प्रकार, क्या चीज़ हो जाता है इसमें? डिवाइडर क्या चीज़ होता है और उसके प्रकार। सबसे पहले हम लोग मटेरियल की बात करें तो ये जो बना होता है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का, या फिर अगर माइल्ड स्टील का आप बनाओगे तो उसका जो केस है वो पॉइंट आप हार्ड व टेम्पर करोगे। क्या करोगे? अगर आप माइल्ड स्टील का बनाओगे MS का, अगर आप माइल्ड स्टील का बनाओगे तो उसका केस क्या करोगे? हार्ड व टेम्पर करोगे। केस हार्ड व फिर टेम्पर करोगे, हार्ड और टेम्पर करोगे, ठीक है। हार्ड व टेम्पर करोगे, ठीक है। अप्रत्यक्ष मापी औजार है, कैसा है? अप्रत्यक्ष मापी औजार है वृत्त चाप लगाने के लिए स्टील रूल का यूज़, स्टील रूल से माप ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग करते हैं। पहले इसमें मेजरमेंट कर लेते हैं, फिर उसको ले जाकर हम लोग स्टील रूल पर लगाकर चेक करते हैं कि इसका मेजरमेंट क्या आ रहा है, ठीक है। अब फर्म जॉइंट डिवाइडर, स्क्रू नट, 2 प्रकार के आपके होते हैं डिवाइडर। एक तो दोनों टांगे ऊपर से वाशर रखकर रिवेट की सहायता से जोड़ी जाती हैं, हल्के दबाव के साथ खोला हुआ फिर बंद किया जाता है। इसका साइज़ क्या है? अगर ये साइज़ पूछा जाए तो 50, 75, 100, 150, 200 या फिर 250 mm की माप में भी आपका मिलता है ये, ठीक है। 250 mm की माप में मिलता है। स्क्रू व फिर नट की बात करें तो स्प्रिंग टाइप डिवाइडर, इसमें स्प्रिंग की सहायता से खोला हुआ कसा जाता है। ये वाला ज़्यादा सटीक रहता है, ये वाला एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ठीक है। इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, लेकिन जो आपका रिवेट टाइप होता है इसमें आपका मिस्टेक एरर आ जाता है, ठीक है। ये बढ़िया होता है आपका नट हुआ स्क्रू वाला। इसके बाद कैलिपर योम उपकरण, ठीक है। जो कैलिपर उपकरण है इसके प्रकार हम लोग देखेंगे। कैलिपर का जो प्रकार होता है आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। इसका विभिन्न नाम पूछा जाता है, इसके 3 नाम हैं, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या फिर जेनी कैलिपर, दूसरा आपका जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर, ठीक है। और तीसरा आपका कौन सा हो जाता है? हर्मोफ्रोडाइट, जेनी कैलिपर या फिर ऑड लैग कैलिपर। कौन सा? ऑड लैग कैलिपर, ऑड लैग कैलिपर। 3 इसके नाम हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलिपर 3 प्रकार के होते हैं। पहला
आपका आउटसाइड, इनसाइड और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। जो हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर है इसके 3 नाम हैं, हर्मोफ्रोडाइट, जेनी कैलिपर और लॉग कैलिपर, ठीक है। और अगर मटेरियल की बात करें तो हाई कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील के बनते हैं, ठीक है। अब इसके जो बनावट होती है, आकृति पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आपका आउटसाइड कैलिपर होता है उसको जो टांगे होती हैं वो अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। किसकी? आउटसाइड कैलिपर की। आउटसाइड कैलिपर टांगे अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। और इनसाइड कैलिपर में क्या होता है? बाहर की ओर मुड़ी होती हैं टांगे। और जो आपका हर्मोफ्लोराइड या फिर जेनी कैलिपर है उसमें एक टांग सीधी और दूसरी अंदर की ओर मुड़ी होती है, ठीक है। ये ध्यान से मैं जब फिगर दिखाऊंगा आपको तो समझा दूंगा। ये चीज़ अभी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाहरी व्यास के लिए आपका आउटसाइड होगा और इनसाइड के लिए आपका आंतरिक व्यास के लिए होगा। समांतर रेखाएं खींचने के लिए गोल रॉड या फिर कोई गोल चीज़ है उसका सेंटर निकालने के लिए आप लोग जेनी कैलिपर का यूज़ करोगे, ठीक है। तीनों में मुख्य अंतर यही था, हमने ध्यान से आपको बता दिया। अगर देखिए आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो एक आपसे एक निवेदन है, अगर आग्रह है, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर लिखा करें ताकि हमको ये पता चले कि आप हमारी जो वीडियो है जो इतनी मेहनत करके मैं बना रहा हूँ वो क्या उसका बेनिफिट निकल के आ रहा है। उसका रिव्यू आप लोग देते नहीं हैं, वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा सी आप टाइप कर दिया करें, कमेंट में कुछ भी लिख दिया करें। यही आपसे एक विनम्र आग्रह अनुरोध है, ठीक है। आप लोग जो भी हैं, आप दोस्त भाई बहन जो भी मानते होंगे, आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसमें अपना एक छोटा सा कमेंट दे दिया करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना दोस्तों तक शेयर करिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद दोस्तों।